तो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नोवेल से अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज। क्या पढ़ रहे हैं अभी? ऐसा स्टोरी बताऊंगा ना तुमको हमेशा याद रहेगा। तुम एग्जाम में भी लिखेंगे, जब तुम्हारा पोता पोत्री आएगा तुम उसको भी कहानी सुना सकते हैं। ऐसे लैंग्वेज में सुनाऊंगा, हमेशा याद रहेगा। सुनो, 80 दिन मतलब 80 दिन में पूरा दुनिया घूमने का कहानी है। तो इसमें क्या सीन होता है, एक रिफॉर्म क्लब होता है। क्या होता है? रिफॉर्म क्लब। उधर सब कौन लेते हैं? साइंटिस्ट लोग। तो 80 डेज की कहानी। तो एक रिफॉर्म क्लब होता है, उधर सब बड़े बड़े दिग्गज लोग रहते हैं, मेयर लोग रहते हैं, साइंटिस्ट लोग रहते हैं। उन लोग किससे चिढ़ते हैं? फिलियस फॉक। तो रिफॉर्म क्लब के जो मिनिस्टर लोग रहते हैं फिलियस फॉक से बहुत चिढ़ते। किससे चिढ़ते हैं? वो कुछ भी यंत्र बनाते रहता है ना, साइंटिस्ट जैसा काम करता है ना, तो उन लोगों को पसंद नहीं आता है। तो उन लोग उसको सोचते हैं कि यहाँ से बाहर जावे। तो उसके लिए फिर एक शर्त लगते हैं। तो इधर शर्त का वर्ड है वेजर। क्या लगाता है? वेजर। कि जो मतलब अगर तेरे को इधर कुछ भी चीज़ बनाना है, इन्वेंशन करना है, तो तेरे को पूरे 80 दिन में वो दुनिया घूम के आना पड़ेगा। अगर तू बंटी घूम के आया तो तू इधर सब कुछ बना सकता है। तो क्या करता है भाई? हाँ बोल देता है। क्या बोल देता है? हाँ। तो सुनो क्या दिया क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। रिफॉर्म क्लब इज द प्लेस वेयर फिलियस फॉक फ्रिक्वेंटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस। वो डेली वहाँ जाता था। सुबह 9 बजे चाय पराठा खाने के बाद उधर पहुँच जाता था, फिर शाम को आ जाता था। फिर क्या दिया है? अब चाय पराठा क्यों बताता कि याद रहे? ओके, इट इज़ एट द रिफॉर्म क्लब दैट फॉक्स गेट इन्वॉल्व इन द आर्ग्यूमेंट। इन दोनों का क्या हो जाता है? एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, बहस हो जाता है। क्या हो जाता है? तू मेमो हो जाता है, सास बहू जैसा। ओवर एन आर्टिकल, एक आर्टिकल ऊपर, वेयर द वेजर विथ इस फेलो क्लब मेंबर। तो उसके जो मेंबर रहते हैं क्लब के साथ क्या लग जाता है? वेजर लग जाता है। वो अकेला हो जाता है, बाकी सब मिनिस्टर जो भी है, मंत्री संतरी लोग सामने हो जाते हैं। और वेजर क्या लगता है? शर्त कि तेरे को 80 दिन में पूरी दुनिया घूमना है। इट इज़ द प्लेस वेयर फॉग वॉज सपोज टू रिटर्न टू बिफोर। मतलब 80 दिन में देखो, तारक मेहता खत्म होने के पहला 21 दिसंबर 80 दिन में, मतलब 8:45 PM को पूरा वर्ल्ड वाइड घूम के आने का, 80 दिन में दुनिया को ट्रैवल करके आने का। फिलियस फॉक पटेली में हाँ बोलते, हाँ ठीक है, आई विल गो, आई विल डू दी वेजर, एक्सेप्ट करता है वेजर। तो ये क्या हो गया? रिफॉर्म क्लब के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? अभी पूरा पिक्चर का सेंट्रल आइडिया क्या है? हर पिक्चर का क्या होता है? मेन आइडिया होता है, मेन सीन होता है, स्टोरी होता है। तो इसकी कहानी का मेन चीज़ यही है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज़ हाउ फॉग जब वो जाता है ट्रैवल करने पूरे वर्ल्ड को, तो उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, रुकावट पैदा होती है। बहुत सारे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे कंडीशन आ जाता है कि वो जान नहीं पाता है, हार जाता है, मतलब। और ऊपर से डिटेक्टिव फिक्स भी उसके पीछे पड़ा रहता है कि इसने बैंक की चोरी की है। तो इतने ऑब्स्टेकल्स के बाद भी, डिलेस के बाद भी वो पहुंच जाता है। ये पिक्चर की खासियत है। और इसमें 3 खिलाड़ी और हैं। फॉग रहता है, और उसका एक दोस्त रहता है, वैलेट रहता है, पासपोर्ट टू क्या रहता है? चाइनीज मैन रहता है वो। और उसका लव इंटरेस्ट, उसका पहला प्यार, उसको पहला प्यार में औदा। क्या नाम है? औदा। चलो आ जाओ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्स्ट्रा इज हाउ फॉग अल्टीमेटली मतलब फाइनली विंस दी बैट बोले तो क्या जीत जाता है? शर जीत जाता है। इवन तो देर आर अनएक्सपेक्टेड डिलेस, बहुत डिलेस आ जाता है। एंड मिस दी ट्रेन, मतलब आगरा की उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। ही हैड अननोइंगली गेन अ डे। उसको एक दिन, उसको बाद में क्या मालूम पड़ता है कि मैं हार गया। न्यूयॉर्क जाने के बाद मालूम पड़ता है कि मैं हार गया, पर बाद में उसको मालूम पड़ता है कि उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है, क्योंकि वो एक दिन आगे चल रहा है। एंड व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल ट्रेड डेडलाइन, हैंस ही वॉज स्टिल इन टाइम टू मीट द डेडलाइन। तो एक दिन अभी भी बचा था और वो टाइम पे पहुंच जाता है। एंड फाइनल स्टेटमेंट इज दैट लव देन ऑल द चैलेंजेस मनी इन द वर्ल्ड। मतलब अगर प्यार सच्चा हो, हिम्मत हो, तो हर चैलेंजेस, हर मुश्किल को वो पार कर सकता है। अब इसके बाद क्या बोला है? वॉट वॉज फिक्स एटीट्यूड व्हेन ही वॉज अरेस्टेड फॉग। जब उसने हथकड़ी पहनाया फॉग को, है ना, तो क्या उसका एटीट्यूड था? तो फिक्स कौन है? डिटेक्टिव बिलीव दैट फॉग इज ए बैंक रोबर। उसको क्या लगा कि बैंक की चोरी की है, जबकि चोरी कोई और बंटी नहीं किया था, मतलब जेम्स ने कोई नाम का किया था। फॉलो हिम ऑल ओवर लॉन्ग टाइम, उसके पीछे लगा था पूरा। कहाँ से? इंग्लैंड से। मतलब पूरी वर्ल्ड को घूमने के लिए 3 लोग नहीं निकले थे, 4 लोग निकले थे। 3 तो मेन हीरो थे। डॉक्टर फिक्सिट बोल रहा है मेरे, क्या नाम है इसका? डिटेक्टिव फिक्स। क्या है? डॉक्टर फिक्सिट तो दवा है, वो क्या है? वो दीवार पे लगाने वाला है कलर है, हाँ। ही फाइनली अरेस्ट हिम एट द लिवरपूल। कहाँ अरेस्ट किया? लिवरपूल। जैसे दादर स्टेशन होता है ना, वैसे लंदन में भी स्टेशन, उसको लिवरपूल बोलते हैं। बिलिंग दैट ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी, बस वो ड्यूटी नहीं मारा, ही वॉज डूइंग ऑन सिविक ड्यूटी। हाउ और व्हेन ही कम्स टू नो दैट अनदर मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, तब उसका एहसास हुआ। वो बोला सॉरी भाई, माफ़ कर दे, चल वड़ा पाव खा ले, तू चले जाए। ही इज़ फुल ऑफ रिग्रेट वॉट ही हैज़ डन, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, क्योंकि बिना सबूत के उसने इसको अरेस्ट किया। बाद में मालूम पड़ा कि चोर कोई और था, और उसके पकड़ने उसका टाइम भी वेस्ट होता ना। फॉग को कहाँ अरेस्ट किया था? लिवरपूल में। और बैंक का चोबर कौन था? चोबर बोल रहा है, रॉबर कौन था? जेम्स। कब पहुंचने का था उसको? 8:45 PM, तारक मेहता के पहले। और वेजर क्या था? वेजर बोला था शर्त, अगर जीता तो कितना? हाँ। अभी फिलियस फॉग कौन है? फिलियस फॉग कौन बा? ये कौन है? फिलियस फॉग वॉज ए कूल एंड काम पर्सन,
तारीफ करो उसकी, धोनी के जैसा। इवन व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट दी वेजर, उसको क्या लगा कि वो हारने वाला है, ही शट हिमसेल्फ अप इन दी हाउस क्वाइटली। अब कैसे बच्चा फेल होता है, हारता है, कुछ चीज़ नहीं मिला, कैसे पलंग के नीचे गए रोता है, वैसे ये भी रो रहा था। ही वॉज कूल वैन डीलिंग विद द पासपोर्ट टू एंड औदा ही कुड कंट्रोल हिज इमोशन। बाकी का स्टोरी जो ऊपर पड़े उठा के डाल देने का, इसका वेजर लग जाता है, वो अपने फ्रेंड के साथ जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, लव के साथ, बाद में वेजर को क्या करता है, विन कर लेता है। पासपोर्ट टू कौन है? पासपोर्ट टू वॉज वेरी इमोशनल पर्सन, ही वॉज थ्रिल मतलब शॉक व्हेन ही न्यू दैट फॉग वॉज मैरिंग औदा। उसको खुश लगा है औदा ये इनसे अच्छा है। ही वॉज वेरी वरीड एंड फॉग व्हेन ही थॉट दैट फॉग हैड लॉस्ट हिज वेजर। उसको बहुत चिंता हुई कि मेरा भैया हमारा फॉग हुआ है, हार जाएगा। फाइनली व्हेन ही केम टू नो दैट दे कुड रीच दी रिफॉर्म क्लब इन टाइम, ही वॉज एक्साइटेड। और इसको फॉग और फिलिप्स की दोस्ती कैसे है, जैसे जय वीरू की जैसी, करण अर्जुन की जैसी है ना, इन लोगों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग था। तो ये सब आंसर तुमको पढ़ना एग्जाम में लिख सकते। तो मेन स्टोरी का जो जड़ था वो यही था, रिफॉर्म क्लब क्या चाहता कि फिलियस फॉग 80 दिन में ट्रैवल ना करें, ताकि इसका जो भी इन्वेंशन ना हो, पर वो अपने फ्रेंड्स के वजह से कॉन्फिडेंस से पूरा ऑब्स्टिकल्स आने के बाद 80 डेज पूरा ट्रैवल करके कहाँ पहुँच जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के 8:45 PM के पहले ही पहुँच जाता है। फिर रानी से उसको ताज मिलता है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ऐसी स्टोरी तुमको याद करना पड़ेगा।